भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो है मानव जीवन के लिए काफ़ी मायने रखती है। कृषि से ही मानव जीवन का यापन होता है। खाने के लिए जो है अनाज और जो है जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं यहीं से होती है। अगर इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। लेकिन जो है चुनाव के समय ही केवल नेता जो है वादा करके जो है गरीब जनता से जाते हैं, किसानों से जाते हैं कि हमको जिताइए, हम जो है खाद की सुविधा, बीज की सुविधा अच्छे से करेंगे। लेकिन नेता जीतने के बाद जो है कहाँ चले जाते हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। लोगों को ना खाद समय से मिलती है ना बीज मिलती है। आइए हमारे साथ जो है किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कितनी समस्या होती है। तो जो है धान लगभग कट चुका है जी जी। अब जो है गेहूं बुआई का समय आ गया है। बुआई का समय आ गया है। कितनी समस्याएं होती है खाद और बीज न मिलने से? समस्याएं तो इतनी हैं कि जैसे हमारे नज़दीक में कोल्ड स्टोर था बढ़नी, जो कि हम लोग वहाँ जाकर के 260 रुपये 70 रुपये या जो भी मार्केट रेट रहा वो में हम लोग जाते थे, आराम से हम लोग को खाद मिल जाती थी। आज वो समस्याएं कि हम खाद के लिए भटक रहे हैं। उस दुकान पर जाओ वहाँ कुछ मार्केट है, वहाँ जाओ वहाँ कुछ और मार्केट है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग परेशान हैं। खाद की बुआई के लिए अब समय आ गया गेहूं बोने का। अब हम समय से न खाद मिल पा रहा, न समय से बिया मिल पा रही है। परेशानी यही सब है। अच्छा, चुनाव के समय नेताजी लोग आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? खुद के कहते हैं कि आपको हर सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। अब आज उपलब्ध के समय वही है कि अब आप दर दर भटकिए, न नेता मिलेंगे और न आपको समय से आपका काम हो पाएगा। अच्छा, अभी चुनाव बीता है, नेता आए होंगे आपके पास, क्या कह के गए थे? आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी? हर चीज की सुविधाएं देंगे आपको, किसी भी प्रकार की असुविधा आपको नहीं होगी। आप लोग खेती करने में मेहनत करें। तो अब आज वही जो मेहनत करने का टाइम आया तो पता लगा कि आप जो है चलिए वहाँ भटकिए, वहाँ देखिए खाद मिल पा रहा, नहीं खाद मिल पा रही है। कहीं DAP गायब है तो कहीं सुपर फास्ट गायब है तो कहीं कुछ गायब है। ऐसी स्थिति में किसान परेशान। आपके नज़दीक में सबसे नज़दीक में कौन सा कोल्ड स्टोर? हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर तो बढ़नी था और बढ़नी कोल्ड स्टोर में आज 2 साल से ऐसी स्थिति है कि वहाँ जाइए देखिए लाख लगा हुआ है। अब आज जाइए प्राइवेट आप दुकान पे खरीदेंगे तो 1 का 2 देना होगा और मजबूरी लेना है। अच्छा, हम लोग जिस खेत में खड़े हैं किसका खेत है? ये माधोराम पांडे का खेत है। माधोराम पांडे यानी आप जी। तो ये खेत में बुआई क्यों नहीं की गई? गेहूँ की खेत अभी तो हम जल्दी इसको कटाई किए हैं। अब हम 2-1 दिन में खाद के लिए प्रयास जारी करेंगे। प्राइवेट मिलेगा या हमारे नज़दीकी जो कोल्ड स्टोर था यहाँ मिल जाएगा। इसीलिए हम उसको सुविधा में सोच रहे थे कि हमको बढ़नी कोल्ड स्टोर से मिल जाए तो हम ला करके इसकी बुआई कर दें, नहीं तो हमको प्राइवेट ही खाद लेना पड़ेगा। प्राइवेट और कोल्ड स्टोर, जो सरकारी कोल्ड स्टोर से खाद मिलती है और प्राइवेट मिलती है, क्या अंतर होता है दोनों में? वहाँ इफ्को की यूरिया है, यहाँ 4 छाप यूरिया है। यहाँ वहाँ 10 रुपया कम लगता है, यहाँ 10 रुपया ज़्यादा लगता है। खाद नहीं मिलती तो कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या है। अब समय से हम खेत की जुताई भी करते हैं, वो भी निकल गई। पता लगा खाद के लिए हमको दिक्कत हो गई, खाद समय से नहीं मिल पाया तो खेत तो पानी चला करके फटकिए, फिर दोबारा पूंजी भर्ती लगाइए। और ऐसे में हमको इसी स्थिति में मान लीजिए खाद मिल रही है तो हम समय से अपनी बुआई कर लेंगे। क्या कहेंगे नेताओं से? अब नेता लोग तो यही कह के जाते हैं कि आपको हर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आज असुविधा के लिए वही है कि जाइए और हमारे नज़दीक में कोल्ड स्टोर पे जाइए, पता लगा कि आपको नहीं मिल पाएगा खाद। आज कई दिन से ताले बंद हैं, का सुपरवाइजर ही गायब है। तो ऐसी स्थिति में हमको प्राइवेट ही से खाद ला करके अपने खेत को संभालना पड़ेगा। ये तो कृषि प्रधान देश है। हाँ, कृषि प्रधान हिंदुस्तान, भारत। हाँ। लेकिन किसानों को क्या सुविधाएं दी जा रही है? आप तो किसान हैं, क्या सुविधाएं दी गई? सुविधा कुछ नहीं, वही अपनी मेहनत करके जोताई करो। ट्रैक्टर का महंगाई इतना है, तेल भी महंगा है, हर चीज़ आपको मतलब बाहरी प्राइवेट दुकान से ला करके अपनी खेती बाड़ी को करना है। अच्छा, सरकारी सुविधा जब ये होती थी चलिए भाई कोल्ड स्टोर से हम खाद ले आते थे और हमको हर चीज़ की सुविधा मिल जाती थी, अपनी जोताई बुआई समय से हो जाता था। अब आज क्या है कि आप जाइए प्राइवेट दुकान पे खाद लीजिए और 1 का 3 बीज लीजिए और लाइए अपने समय से बोइए, नहीं तो अपना खेत आपका बिगड़ जाएगा। सरकार कोई सुविधा सब्सिडी नहीं दे रही? कोई सब्सिडी नहीं। क्या मांग करोगे आप? अब हम सरकार से तो यही मांग करेंगे, हम किसान हम लोग मेहनत करके मतलब फसल को उगाते हैं और वही हमारा चीज़ मार्केट में जा कर के बिकता है। कितने लोग उससे भोजन करते हैं, हम ही तो मेहनत करते हैं उस चीज़ को, उसको देख रेख करना, उसकी दवा दारू भाई जो भी कहे उसका दवा डालना, समय से पानी देना, समय से बीज को लगाना, समय से कटाई करना। अब हर चीज़ की हमको तो देखना उस चीज़ को कि हम कितने मेहनत करते हैं। और पता लगा कि जब हमको लेने का हुआ खाद अपना ताव देखना हुआ तो समय से खाद ही नहीं मिल पा रही। कितना खेत है आपके पास? हमारे पास लगभग 12-14 बीघा खेत है। 12-14 बीघा।
कितनी लागत आती है 12-14 बीघा में? अभी देखिए हमारा 7-8 बीघा गांव पे खेत है भारत भारी में। वहाँ पानी के निकास के लिए हम लोग बड़ा प्रयास जारी किए कि वहाँ का कम से कम 50 बीघा खेत पानी में जलमग्न हो रहा है। सरकार जब नेता लोग आए कि यहाँ का जो जलगुर्द एरिया है, इस खेत का पानी हम निकाल देंगे, वो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। वो देखिए वहाँ 8 बीघा खेत मेरा पानी में पड़ा हुआ है, हम कैसे खेती करेंगे उसकी, जब उसकी सरकार नहीं निगरानी कर रही कि इसकी पानी का निकास कर दिया जाए। ज़मीन डाँड़ हो जाएगी, समय से वो आदमी खेती कर पाएगा। अब उसकी पानी का निकास नहीं हो पा रहा है उस जगह पर। कितनी लागत आती है खेती करने में? 1 बीघा खेती करने में कितनी अब लागत? मान के चलिए 5 से 6 हज़ार रुपये तक लागत लग जाती है। एक फसल हाँ, करने में? एक फसल और करने में। कितना पैदावार होती है उसमें? पैदावार देखिए जैसा बारिश या जैसा मौसम बन जाए, वैसे एक आंकड़ा है, मान लीजिए 5 कुंटल या 6 कुंटल का बीघा बीघा। 1 कुंटल कितने में बिकता है धान? अब बहुत बिकेगा, ज़्यादा 1700-1800 के रेट में बिक जाएगा। वो प्राइवेट, मान लीजिए सरकारी दुकान पे बेचा जाए तो 20-2200, लेकिन जब सरकारी दुकान पे ले ही नहीं जा सकते क्योंकि छोटे काश्तकार हैं, उतना हमारे पास जो है पैदा भी नहीं होता है, ना हमको सरकारी दुकान पे हम गिरा पाते हैं। अब बड़े बड़े लोगों के पास, जिसके पास लंबा पूंजी है, लंबी खेती है, उसकी सरकार अपना जो है उसके रिकॉर्ड से उसको अपना लेता देता है। लेकिन सरकार तो छोटे किसान या बड़े किसान सारे लोगों का गल्ला खरीदने की बात वो तो करती है। खरीदती है, लेकिन हम जब जाएंगे तो हमारा खतौनी ले आओ, आधार ले आओ, ये कर लो, वो कर लो। पता लगा कि आप एक दूसरे के साथ में या तो आप ज्वाइंट हो जाओ। अब जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो आपके उसके नाम से आपका गल्ला बिक जाएगा, जब उसके नाम से पैसा मिलेगा तो आपको पैसा दे मतलब अधिकारी आपको घुमाते रहते हैं? बस घुमाते रहते हैं। कौन सा यहाँ है आपका जो है केंद्र? केंद्र तो हमारा अभी शायद मोतीगंज में है कोई केंद्र, अभी हमको जानकारी आप जहाँ गए थे कौन सा केंद्र था आपको जहाँ कह रहे थे कि ये ले आओ वो ले आओ सब कर देंगे? नहीं, अब हमारा कहने वाला हम लोग तो पहले असुविधा ये हुआ, पहले खाद वाला बढ़ने से हम लोग चले जाते थे, 4 बोरा 6 बोरा 10 बोरा जो भी लाना है वहाँ पहुँचते थे, आधार दिखाते थे, पैसा दे देते थे, फटाफट निकल जाता था। अब आज हम उसके लिए यूरिया वाले के पास पहुँचे 350 360 में ले रहा है, 280 रुपये के मार्केट बढ़ने में मिल रहा था, तो असुविधा नहीं है। मतलब आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? लाभ नहीं मिल रहा, कोल्ड स्टॉक का कोई मतलब 2 साल से होगा। खेती करने में कोई खेती में क्या लाभ? वही है कि अपना जो है मार्केट से लाइए और प्राइवेट अपना बोइए और करिए बस। ये तो हमारे साथ किसान पहले खेती में जो है लाभ मिलता था, लेकिन अब जो है लाभ किसी तरीके का नहीं मिल रहा है हम लोगों को। समय से खाद नहीं मिल रही है, समय से पानी नहीं मिल रहा है। इनका कई बीघे खेत जो है पानी में भी जलमग्न रहता है। इनका कहना है सरकार हमारी मदद करे।